Hi, hello, good evening, everyone. Are you all ready for the MCQ and case studies for the next 4 chapters? चले शुरू करें. Am I audible? जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. ठीक है? I'll try to finish ASAP. केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दे दो. मैं खुद डीमोटिवेटेड था केमिस्ट्री के टाइम पे. I still date carry the trauma of my chemistry teachers, the way they had taught. Chalo, jokes apart. Let's quickly dig into management, meaning, nature, and importance. For history, I have no clue there who's available on YouTube. Deepa is again back with a question. Deepa, I'll take up your question after the class. थोड़ा complete कर ले, उसके बाद discuss करते हैं, ठीक है? I hope my English video helped you, Thunder Chaser. Shout out to you, Thunder Chaser. चलो, let's quickly get into it. अब थोड़ा आप जाइए साइंस वाले, कॉमर्स वालों को पढ़ने दीजिए. उनका 5 दिन में एग्जाम है. मैनेजमेंट ध्यान से करिएगा. क्वेश्चंस विल बी अ लिटिल ट्रिकी बट देन यू विल बी एबल टू डू इट. मैं आपको डिकोड करने में हेल्प करूंगा, ठीक है? चलो, अ सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. पहले ही अगर आप देखो तो ध्यान से आपको पहले ही कीवर्ड मिल गया. सीईओ के बारे में बात कर रहा है. एक सेकंड के लिए अगर बाकी चीजों को इग्नोर भी करते तो भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. But still, let's read it. A CEO of multinational corporation spends 80% of her time in strategic planning, in approving budget and maintaining relation with the government. At which level of management is this person? CEO है तो कौन से लेवल पे ऑपरेट कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट, ठीक है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं. इज दैट क्लियर? चलो, नेक्स्ट वन. With reference to the 5 M's of management, which is considered the central or active factor. एक्टिव फैक्टर क्या होता है? जो खुद इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है. यहां पे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को हम लोग ये सिखाते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है? दैट दिस पर्टिकुलर फैक्टर इज एक्टिव इन इट्स नेचर. कौन सा फैक्टर है जो एक्टिव है? बाकी सारे को काम करवाना पड़ता है. दिस इज वन पर्टिकुलर फैक्टर विच इज एक्टिव इन इट्स नेचर, विच कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, एंड दैट इज मैन पावर. ठीक है? मैन या मैन पावर भी आप बोल सकते हो, या अनदर नेम अगर आए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उसको पर्सोनल भी बोला जाता है. इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पर्सोनल. ठीक है? मैन पावर और पर्सोनल. चलो, थर्ड वन. In a software company, the project manager uses modern concept of management. When a deadline is missed, instead of using command and control approach, he sits with the team to motivate them and integrate their personal goal with the project. That is with the organizational goal. Project is organizational goal. Organizational goal. This shift reflects, ये क्या बता रहा है? ये मैनेजमेंट को क्या बना दे रहा है? वाइडर इन इट्स नेचर. नो, मॉडर्न मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज टास्क ओरिएंटेड, राइट? ट्रेडिशनल
मैनेजमेंट वॉज टास्क ओरिएंटेड, काम हो जाना चाहिए, बट देन मॉडर्न मैनेजमेंट इज पीपल ओरिएंटेड. You have to work with them, integrate them, motivate them, lead them to achieve your desired results. So it will be a shift from narrow scope to a broad, that is integration based scope. ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसका बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना, कृष, पुष्पक, ठीक है, आप वहां क्लास कर लो, नो इश्यू. चलो, फोर्थ वन. मैनेजमेंट इज ऑफन फेल्ट थ्रू द रिजल्ट्स अचीव्ड, such as increased productivity, higher morale, and goal achievement, but it cannot be seen or touched. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हुआ? इट्स एब्स्ट्रैक्ट. एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? दैट मैनेजमेंट इज, क्या जाएगा इसका? इफ मैनेजमेंट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट मीन्स दैट इट इज वेरी गुड, इट इज इंटेंजिबल. ठीक है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी सीन, टच, बट रिजल्ट्स कैन बी फेल्ट, दिखता है, रिजल्ट्स आर विजिबल. नेक्स्ट वन. A manager applies her personal skills and creativity. अगर कोई मैनेजर अपना पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी को यूज कर रहा है टू सॉल्व अ यूनिक कॉन्फ्लिक्ट between two departments, this personalized application of knowledge of management justifies that management is very good, very good, very good. It justifies that management is an art. ठीक है, it justifies that management is an art. कोई बात नहीं, अगर आप सैंपल पेपर नहीं भी ले पाओगे, आप ये सारे क्वेश्चन करो, आई थिंक दैट टू विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. ठीक है, नेक्स्ट वन. मैच द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विद देयर प्राइमरी फंक्शन एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, किसका क्या होगा? टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग करते हैं. मिडिल मैनेजमेंट क्या करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर उन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं. इंप्लीमेंटेशन इज execution of those policies and training the staff. and lower level management direct contact maintain करते हैं लोअर लेवल के साथ. ठीक है, या ग्राउंड स्टाफ के साथ. ग्राउंड स्टाफ के साथ कांटेक्ट को मेंटेन करना लोअर मैनेजमेंट का काम है. सो इट बिकम्स ऑप्शन डी. 1Q, अच्छा यहां 1 लगेगा, 1 2 3. सो 1 का हो गया Q, 2 का हो गया R एंड 3 का हो गया P. इट विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू सो मच. चलो, let's continue. Assertion reason. Management is not considered a full profession like law or medicine in India. Entry to management is not restricted through statutory body or a compulsory uniform code of conduct. यूनिफॉर्म आपका स्कूल वाला यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म आपका स्कूल वाला यूनिफॉर्म नहीं है, ये वाला यूनिफॉर्म अलग है. दिस यूनिफॉर्म इज स्टैंडर्डाइज्ड वाला यूनिफॉर्म. ठीक है, स्टैंडर्डाइज, ZED होगा, स्टैंडर्डाइज्ड वाला यूनिफॉर्म. Management is not considered as a full profession
Yes, it is not considered as a full profession. It is still a young discipline. आज ही कराया लाइव क्लास में. It is still a young discipline. It is still developing. अभी भी डेवलप हो रहा है. It is still developing, not yet fully developed. And as such, management का कोई भी statutory body नहीं है. It is still an emerging profession. It does not have its own statutory body or compulsory code of conduct. So both assertion, reason true, and reason is the correct explanation. ठीक है? It is still emerging in its nature. Analogy completion. Principle based on observation is science, and then personalized application of those principle क्या हो जाएगा? Very good. Very good. It will be art. ठीक है? एंड सेकेंड वन क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर टॉप लेवल पे आते हैं तो डिपार्टमेंटल हेड्स, डिपार्टमेंट के हेड कौन से आएंगे? अमेजिंग. इट विल बी मिडिल लेवल मैनेजर्स. ठीक है? इट विल बी मिडिल लेवल मैनेजर्स. चलो नेक्स्ट वन. State true or false. Management is a soft science because its principles are not as rigid as those of physics and chemistry. Is it true or not? Yes, management is not as exact as physics or chemistry. You cannot test management under laboratory condition unlike physics or chemistry. ठीक है? So it is true. Modern management is primarily task oriented. क्या modern management task oriented है and human element को neglect करता है, यानी people concept को neglect करता है? Modern management, क्या modern management ऐसा है? क्या मॉडर्न मैनेजमेंट ऐसा है? नहीं. ये कौन सा मैनेजमेंट है? ये आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. ठीक है? इट इज ट्रेडिशनल मैनेजमेंट विच इज टास्क ओरिएंटेड एंड नेग्लेक्ट्स ह्यूमन एलिमेंट, सो दिस बिकम्स फॉल्स. ठीक है? इट इज फॉल्स. चलिए, देयर आर नो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ओनली अंडर मैनेज्ड वंस. दिस फेमस स्टेटमेंट एम्फसाइजेस दैट. क्या बताता है? ये किसको दर्शाता है? ये कहां आपने पढ़ा था? विच टॉपिक? ट्राई टू रिकॉल. ये हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में. व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज टू कन्वर्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इनटू अ डेवलप्ड वंस. डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए मैनेजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है? Next one. A manager converts raw material into finished goods by performing series of interrelated function like POTSCOR, planning, organizing, directing, controlling, staffing, etc. This perspective views management as a, क्या है ये? कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया मैनेजमेंट का? Very good. That management is a process. It is a series of interrelated activities which needs to be performed in a chronological or synchronized manner. ठीक है? Series of interrelated activity which needs to be performed in a chronological or synchronized manner. Next one. Identify the integrating force in an organization that unites, that binds human and non-human resources towards a common objective. Direct straightforward question. कौन सा फोर्स बाइंडिंग है जो जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है? इट इज मैनेजमेंट. ठीक है? मैनेजमेंट इज दैट फंक्शन विच बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर, दैट ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर. ठीक है? विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग फुलफिल्ड
When a company provides quality good at fair prices and generates employment, which objective of management is being fulfilled? कौन सा objective fulfill हो रहा है? It is contributing towards society, right? Contributing towards society. So it is social objective. ठीक है? It is social objective. Management is universal. This implies that it is applicable, right? Universal का मतलब क्या हो गया? It is applicable to all kinds of organization, irrespective of school हो, hospital हो, army हो, all over the place. That is why it is universal in its nature. Universal का दूसरा नाम pervasive भी बोल सकते हो या all pervading भी बोला जाता है, ठीक है? Pervasive या all pervading, applicable everywhere. ठीक है, चले केस स्टडी करें. Let's dig into. Global Innovation Limited was managed for years by the founding family members. Recently, the board decided to replace them with a team of MBA graduates from top tier institutes to handle the complex global market. These new managers rely on systematized knowledge and data driven decision making rather than rule of thumb. Identify the two types of managers. Direct question. कौन कौन से दो मैनेजर है जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं? कौन कौन से दो टाइप के हैं जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं? What are the two types of managers that are being identified over here? One is your family managers, another is your family managers and other is your professional managers, right? Family and your professional managers. Is management an art or science? In this case, justify using systematic knowledge point. अगर systematic knowledge का बात हो रहा है, then management becomes a science. ठीक है, management is a science. It has its separate own field of study. ठीक है, systematic body of knowledge means separate field of study है. Which level of management would these new MBA graduate likely to occupy if they are responsible for overall leadership? अगर overall leadership के लिए है, सब कुछ मैनेज करेगा, सब कुछ मैनेज करेगा, then which position are they suited for? Very good. It is top level managers. ठीक है, they are suited for top level managers. चलिए next one, case study number 2. Ravi is a production supervisor at the toy factory. Okay. He ensures that machine run 24/7 and minimizes waste and thereby reducing cost. However, the toys produced are outdated and have no demand in the market. They have no demand in the market. Consequently, the company is failing to achieve its goal.
इज रवि बीइंग एफिशिएंट और इफेक्टिव? सोच के बोलो। एफिशिएंट तब होता है जब क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम तीनों अचीव हो, तब एफिशिएंट होता है। इफेक्टिव तब होता है जब खाली टास्क अकम्प्लिश हो रहा है। जब खाली टास्क अकम्प्लिश हो रहा है तो वो इफेक्टिव तो है। कैसे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी रिजल्ट्स से मतलब नहीं, बस काम हो जाना चाहिए। दैट पर्सन को हम लोग बोल सकता है इफेक्टिव। बट एफिशिएंट तब होता है जब डिजायर्ड रिजल्ट तीनों का कंबाइन एफर्ट, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी, सब चीज को लेके अगर हो, तब होता है। ठीक है, या मैंने उल्टा नहीं बोल दिया ना? एक सेकेंड, मेरे को कोई काम मिला, मैंने उस काम को कंप्लीट कर दिया, बस कंप्लीट कर दिया, तो मैं एफिशिएंट हूं। बट मेरे को कोई काम मिला, मैंने उसमें अपना पर्सनल स्किल लगा के वो काम को अच्छे से अकम्प्लिश किया, बेस्ट वे में डिजायर्ड रिजल्ट्स को अकम्प्लिश किया, देन इन दैट केस आई एम नॉट जस्ट एफिशिएंट, आई एम इफेक्टिव एज अ पर्सन। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, वन सेकेंड, मैंने उल्टा बोल दिया। सो ये तीनों चीज जो है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, माय बैड। क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम इफेक्टिव में जाएगा, एंड टास्क अकम्प्लिशमेंट एफिशिएंसी पे आएगा खाली। ठीक है, आपने किसी को टास्क दिया, उसने वो टास्क को कर लिया, माय बैड, माय बैड, माय बैड, आई जस्ट फॉरगॉट, माय बैड। अगर टास्क अकम्प्लिशमेंट हो रहा है तो मैं एफिशिएंट हूं, लेकिन अगर मैंने अपना पर्सनल स्किल लगा के चीजों को अचीव किया, देन आई एम इफेक्टिव। सो इन दिस केस रवि इज efficient and not effective. My bad. ठीक है, रवि is efficient and not effective. रवि is efficient and not effective. ठीक है, डिफाइन द टर्म अगर बोला है, डिफाइन द टर्म इसीलिए होगा क्योंकि उसने अपने गोल को अचीव किया। जो बोला गया था कि 24/7 फैक्ट्री रन करके वेस्ट मिनिमाइज करना, उसने किया, कॉस्ट रिडक्शन किया, बट हाउएवर नो डिमांड इन देयर, एंड ओवरऑल फाइनल गोल अचीव नहीं हो रहा है। सो ही इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट of the case, explain why Ravi's performance is failing in the organization. बस बस शांत हो जाओ नीलम, शाउट आउट टू यू, पढ़ाई कर लीजिए। Management is goal oriented. In this context of the case, explain why Ravi's performance is failing in the organization. क्योंकि गोल ओरिएंटेड तब होगा जब आप चीजों को इफेक्टिवली अचीव करो। goals when goals are achieved effectively means along with task results are also accomplished. ठीक है, along with task when results are also accomplished, then we say that overall goal of the organization is achieved. ठीक है, and third one, Ravi interacts directly with workers on the shop floor. Identify his level of management. अगर वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करे, interacts directly with the shop floor level, means the worker level or the employee level, then उसका level of management क्या कहलाएगा? It will be lower level of management. ठीक है, it will be lower level of management. चलिए थर्ड वन,
Miss Anjali, a manager at the retail chain, uses concept from psychology to motivate her staff, economics to set product prices, and sociology to understand consumer behavior in different regions. She believes that her job is to adapt the organization to the ever changing market condition or market environment. Which characteristic of management is highlighted by Anjali use of different subjects? Very good. डिफरेंट सब्जेक्ट्स अगर होगा, अलग अलग सब्जेक्ट से उसका कॉन्सेप्ट को ड्रॉ आउट किया गया है, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी. ठीक है, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी. एंड मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, तो आपको पता ही है क्या होगा. डायनामिक क्या होगा? कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी एज पर द रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस यू नीड टू बेंड द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. दैट मेक्स इट डायनामिक इन नेचर. ठीक है. How does the scenario support this statement? How does the scenario? Acha, 1 second. Management is dynamic in nature. How does the scenario support the statement? Mistake हो गया. ये 1 आएगा यहाँ पे and ये 2 होगा. ठीक है. Management is dynamic in nature. How does the scenario support the statement? जैसा भी आएगा हो जाएगा बेटा. हार्ड आए इजी आए देना तो है ना एग्जाम. डायनामिक वाला आप कर लेंगे ना. It is ever changing. ठीक है. Explain the social process characteristics of management as seen in Anjali's role. Social process. क्यों social process है मैनेजमेंट? क्योंकि वो क्या कर रही है? मोटिवेट कर रही है अपने स्टाफ को. मोटिवेट कर रही है, सो क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है. And management being social process means it involves interaction with the employees through motivation, leadership, guidance, directing, etc. ठीक है. इंटरैक्शन हो रहा है. नीलम, पेपर जैसा भी आएगा आपको करना तो पड़ेगा ना. हार्ड आए इजी आए वट एवर इट इज, यू हैव टू हैंडल इट. सो स्टॉप गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स एंड हार्ड आएगा, लोग डरा रहे हैं थोड़ा सा. जैसा भी आएगा कर लेगा ना. हार्ड आएगा इजी आएगा हमें नहीं पता, हमें बस तैयारी अच्छी करनी है. ठीक है. एंड हियर वी कंप्लीट आवर मैनेजमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अ प्रोडक्शन मैनेजर, a production manager at a furniture factory finds that the workers specialize in a specific task like cutting, polishing, or assembling. The speed and the quality of the work has increased significantly. Which of the Fayol's principle is being applied here? Specialization पे ध्यान दीजिए. स्पेशलाइजेशन कैसे होगा? वो भी क्या क्या दिया है. कटिंग कोई अलग कर रहा है, पॉलिशिंग अलग कर रहा है, असेंबलिंग अलग कर रहा है. तो ये सब किसके साथ जुड़ गए? ऑल दीज आर एसोसिएटेड विथ टास्क. एंड टास्क को क्या करना पड़ता है? वेरी गुड, इट इज डिविजन ऑफ वर्क. Total task needs to be divided into compact job, and each job should be done by one individual so that that particular person can specialize in that particular task. ठीक है. With reference to the nature of management principle, select the odd one out. नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से ऑड वन आउट कौन सा है? टिप्स टू रिमेंबर इज बेसिकली पढ़ते जाइए.
मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड एंड एब्सोल्यूट नहीं होता है, रादर मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डायनामिक एंड कंटिंजेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑड वन आउट, बी, रिजिड एंड एब्सोल्यूट। डायनामिक या कंटिंजेंट होता है। ठीक है, in a manufacturing unit a worker receives conflicting instruction। मैंने बोला था आपको वायोलेशन वाला आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हुआ? दिस काइंड ऑफ एमसीक्यू इज इंपॉर्टेंट। So worker receives a conflicting instruction from the production manager and the quality control manager regarding the same batch of good. This leads to confusion and inefficiency. Which principle is violated here? दोनों से उसको ऑर्डर मिल रहा है। अब डुअल सबऑर्डिनेशन होगा तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो विच वन इज इट? इट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, receiving multiple instructions, that is unity of command. Next one, management should replace the trial and error method with a systematic study of every element of a job to determine the best way of performing it. This reflects Taylor's principle of कौन सा management? Very good, it is science, not rule of thumb. ठीक है, everything should be scientifically planned and not on the trial and error basis. Next one, a company ensures that its salary structure is fair for all employees and that there is no discrimination based on gender or religion in promotion. This aligns with Fayol's principle of salary structure should be fair and rewarding. ये किसके साथ अलाइन हो रहा है? Which principle? Very good. It is aligning with the principle of equity, treating everyone with equity. Match the concept with the correct description. Mental revolution, subordination of individual interest into organizational interest, stability of tenure. कौन सा किसके साथ जाएगा? मेंटल रेवोल्यूशन क्या है? Mental revolution is change in attitude. Subordination of interest is organizational interest is priority, and stability of tenure is minimizing employees turnover. Turnover का मतलब क्या होता है आपको पता है? What is the meaning of turnover? It is the cost of labor replacement. जितना जल्दी लेबर रिप्लेस होगा उसका खर्चा उतना बढ़ता है। ठीक है, सो इट इज 1 का Q, 2 का P एंड 3 का R। 1 का Q, 2 का P एंड 3 का R, सो इट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, assertion reason. Management principles are considered as contingent. Contingent is plausible और कंडीशनल, यानी सिचुएशन के हिसाब से आप इसको बेंड भी कर सकते हो या मोल्ड भी कर सकते हो। वी कैन मोल्ड देम, वी कैन ऑल्टर देम और वी कैन चेंज देम एज पर आर नीड्स। ठीक है, रीजन दैट एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। Very good, very good. Both assertion reason are true and reason is the correct explanation. सही बात है, क्योंकि आप prevailing situation यानी circumstance के हिसाब से आप उसको bend, alter या mold कर सकते हो. That is why it becomes conditional or plausible. ठीक है,
सो इट इज ऑप्शन ए। चलिए एनालॉजी, टेलर अगर शॉप फ्लोर लेवल है तो फेयोल कौन सा लेवल पे आएगा? मैंने बताया था आपको कि टेलर इज बेसिकली टॉप लेवल के लिए बनाया गया है एंड फेयोल का प्रिंसिपल्स सॉरी टेलर का प्रिंसिपल शॉप फ्लोर एंड फेयोल का टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए है, राइट? इट इज फॉर द टॉप level managers. One head, one plan is unity of direction. One boss, one employee is unity of, क्या होगा? It will be unity of command. True or false? Principles of management are exact and rigid, like the principle of physical science. पहला वाला हो गया false. No, they are not exact and rigid. They are flexible and contingent. The gangplank is an exception to scalar chain used for emergencies. Yes, it is indeed true. ठीक है, इमरजेंट सिचुएशन में गैंग प्लैंक या चेन ऑफ कमांड को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, टेलर इज नोन एज, टेलर को क्या बुलाया जाता है? आज ही किया था, मैंने बोला था इसको प्लीज याद कर लीजिएगा एंड इसको अपने आंसर में भी लिख के आइएगा। टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। A manager notices that providing a clear place for everything and everything in the right place has reduced the time wasted in searching for tools. Which principle did he implement? Identification of the principle, everything at the right place. Very good, very good. That is order. ठीक है, order. Identify the method of deriving management principle that is based on empirical research. Empirical is detailed. Detailed research and testing in a controlled environment. डिटेल रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, रिसर्च एंड टेस्टिंग भी है ना बेटा, टेस्टिंग टेस्टिंग रिसर्च एंड टेस्ट भी करना है, टेस्ट करके वेरीफाई भी करना है, टेस्ट करके वेरीफाई भी करना है। सो इट इज एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। ठीक है, नॉट ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में आपका वेरिफिकेशन होगा या टेस्टिंग होगा। ठीक है, which principle of Fayol emphasizes that union is strength and encourages managers to use we instead of I during conversation with the team? What is important is we and not I. Team spirit क्या होगा? Very good. It is E spirit D corps. ठीक है, E spirit D corps. Principle of management establishes a cause and effect relationship. This is why is this helpful for the managers? कॉज एंड इफेक्ट को अगर प्रिडिक्ट करने में, कॉज एंड इफेक्ट अगर बताने में काम आता है तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वो लोग पहले से ही क्या कर सकता है? दे कैन फोरसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरसी? फोरसी अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंटिसिपेशन पहले से ही हो सकता है, अंदाजा
पहले से ही लगाया जा सकता है। वेरी गुड। सो इट अलाउज देम टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शन। ठीक है, चलो केस स्टडी करें। The CEO of Speedy Logistics noticed that workers were using their own method to pack parcel, leading to varying times and waste. He hired a consultant who conducted a study to determine one best way to pack a box. The consultant also suggested that workers and managers should stop seeing each other as rival and start seeing each other as partners in a common goal. Identify the two principle of Taylor which has been applied here. टेलर का कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? उनका खुद का कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? अपना खुद का मेथड एंड देन देयर इज वन बेस्ट वे। तो ये क्या हो गया? दैट नथिंग शुड बी ऑन ट्रायल एंड एरर पे नहीं होना चाहिए, मतलब ओन मेथड नहीं चलेगा। तो ये हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एंड अगर झगड़ा कर रहा है तो इट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Explain the concept of mental revolution as mentioned in this scenario. Direct question हो जाएगा। Which method of deriving principle did the consultant likely use to find the one best way? Noticed is the keyword. Noticed. तो क्या हो गया? And conducted a study as well. दोनों हो रहा है। तो एक तरफ ऑब्जर्वेशन भी आ रहा है एंड दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन भी आ रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दोनों जा रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बोथ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चलो नेक्स्ट वन। In Bright Solutions Limited, the sales executive report to the sales manager for target, but the finance manager also gives him direct orders regarding credit period for client. This leads to conflicting priorities. Furthermore, the company has no clear line of authority and employees often bypass their immediate seniors to talk to CEO. Identify the two principles of Fayol that are being violated by this company. विधायक जी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, माय ब्लेसिंग्स आर देयर विथ यू। ठीक है, what are the two principles that are being violated here? One is unity of command and other one is scalar chain. Very good. चलो दूसरा देखें। Explain the scalar chain and how it could solve the communication problem. आप खुद से बोल देगा। What is the exception to a scalar chain that allows a direct contact in emergency? That's a gangplank. ठीक है, that's a gangplank. ये भी हो जाएगा। Third case study. A manager at retail outlet encourages his employee to come up with their own plan for festive sale. Even if the plan is slightly different from his own, he supports it.
He also ensures that no employee is fired without a valid reason and a fair hearing, as he believes job security is vital for productivity. Which of the two principles of Fayol are highlighted over here? क्वालिफाइड प्लेसमेंट का मीनिंग ऑलरेडी बेटा मेरे जो पीडीएफ है ना फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में न्यूली एडेड टॉपिक बोल के है उसमें दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा दो प्रिंसिपल यहां अप्लाई हो रहा है? एक तो हो गया इनिशिएटिव एंड दूसरा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। हाउ डज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हो जाएगा आपसे। द मैनेजर सपोर्ट्स द एम्प्लॉइज प्लान इवन इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन। Which principle does this specifically reflect? Supports the employee even if it is different from others. Specifically कौन सा है? Specifically initiative है, ठीक है। Specifically is initiative, ठीक है। चलो आगे बढ़े। Moving towards function of management वाला, ये छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे खाली कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है। आ जाइए। A manager ensures that the skills and abilities of the newly hired employees perfectly match the job requirement of the IT department. Which managerial function is being coordinated here? Matching the skills, with job requirement. कौन सा पार्ट हुआ, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हुआ? इट इज स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग में आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस करते हो एज पर देयर क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन सिलेक्ट द ऑड वन आउट। Select the odd one out. Is coordination a separate function of management? No, it is not separate. Rather, it is the very essence. और essence का मतलब क्या होता है? Inherent. ठीक है? It is not a separate function. It is inherent function of management. So it will be option A. A is the odd one out. ठीक है? In a textile mill, the workers are willing to help each other out of goodwill. But the production schedule is so poorly managed that the spinning department produces more yarn than weaving department can handle. This situation shows textile mill mein workers are willing to help each other, but then प्रोडक्शन स्केड्यूल इतना खराब से मैनेज हो रहा है कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट ज्यादा बना दे रहा है जितना वीविंग डिपार्टमेंट हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कोऑपरेशन तो हुआ, there is a cooperation, but then there is no coordination, ठीक है। so there is a cooperation without coordination. Coordination acts like a thread that brings together all the flowers in the garland. In this analogy comparison, what do the flowers represent? बेटा all the chapters are important सार्थक, ऐसा कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। 5 दिन बहुत होता है पढ़ने के लिए, पढ़ ले अच्छे से। 90-95 आ जाएगा तो तुझे ही खुशी होगा, राइट? No, Disha, I'm done with commerce. I don't want to get into BST, another boring subject. क्या होगा? C होगा, various managerial functions and department, ठीक है? That is the flower. अलग अलग functions and अलग अलग department.
When manager compares actual sales figures with the planned target and takes corrective action to align them, coordination is being exercised in the function of actual sales फिगर को प्लान टारगेट के साथ इवैल्यूएट किया जा रहा है। तो ये किसमें होता है? स्टैंडर्ड सेट करके उसका इवैल्यूएशन किसमें किया जाता है? इट इज डन इन कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग में होता है। चलिए केस स्टडी देखते हैं। अच्छा एक और है, मैच द फॉलोइंग, फिर केस स्टडी है। चलिए मैचिंग करिए। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा किसके साथ जाएगा? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली एंड डेलिबरेट अरेंजमेंट। कोऑपरेशन क्या होगा? वॉल्यूंटरी होता है, आपकी इच्छा से आप कोऑपरेट करते हो। एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन स्टेटस विद इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। सो दैट मेक्स ऑप्शन ए योर करेक्ट ऑप्शन। 1Q 2P एंड 3R। ठीक है, ए होगा, नॉट बी। कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है, मैनेजर्स क्रिएट करते हैं। कोऑपरेशन विलिंगली किया जाता है, अपने इच्छा से होता है। एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया कि कोऑर्डिनेशन का स्टेटस इज इनहेरेंट, इम्बाइब्ड इन द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस। ठीक है, सो इट इज ऑप्शन ए। चलिए केस स्टडी। At Build Well Construction, the general manager ensures that whenever a new site supervisor is given the authority to hire local labor, he is also held responsible for the safety of those workers. He believes that the balance is crucial to keep the organization well knit and functioning without friction. Coordination in which managerial function is highlighted here? कि जब भी नया साइट सुपरवाइजर इज गिवन, अथॉरिटी इज योर कीवर्ड। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें दिया जाता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई होता है? इट कम्स अंडर, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। इट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। State the two conditions of a well coordinated enterprise according to Henry Fayol that are visible in this scenario. What are the two conditions of coordination which is visible in this particular scenario? एक तो क्या हो गया? बैलेंस ऑफ किसका? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस देखने मिल रहा है। एंड दूसरा, दूसरा वेलनेट विदाउट फ्रिक्शन, मतलब क्या हो गया? हार्मनी देखने मिल रहा है। ठीक है, एक तो हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा हार्मनी। Why is coordination called the essence of management? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए प्लानिंग की तरफ, बस लास्ट आज के लिए। A company decides to increase its market share by 15% over the next 2 years. To achieve this, it outlines a comprehensive long-term action plan
इन्वॉल्विंग अ स्वॉट, अगर एनालिसिस हो रहा है तो ये क्या बता रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव भी है, आप एनालिसिस भी कर रहे हो। सो कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब किसका? रणनीति यानी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू द प्लानिंग प्रोसेस सिलेक्ट द ऑड वन आउट। कौन सा नहीं है? इजी क्वेश्चन। विच वन इज द ऑड वन आउट? मेंटल रेवोल्यूशन प्रिंसिपल का पार्ट है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट वन। In an emergency situation where a fire breaks out in the warehouse, the manager bypasses the detailed planning process to take immediate action. Bypasses detailed planning process to take immediate action. This highlights which limitation of planning. प्लानिंग कभी कभी क्या करता है? फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, एंड कभी कभी उस चक्कर में हम लोग अगर डिटेल्ड प्लान को करने बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ए नहीं जाएगा। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जस्ट वन सेकेंड, वेयर इज माई कॉमर्स टेक्स्ट बुक, लेट मी रीड। रिजिड का लाइन क्या है, एग्जैक्ट लाइन? जस्ट वन सेकेंड। हाँ, रिजिड यहां नहीं बैठेगा मेरे ख्याल से। कौन सा चैप्टर हो गया? ये हो गया आपका प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। Once formulated plans often create a rigid framework. Employees tend to adhere strictly to plan despite environmental changes. Fear of criticism may discourage. And यहाँ पे बोल रहा है कि in an emergency situation when a fire breaks out in a warehouse, the manager bypasses a detailed planning process को bypass कर रहा है, क्योंकि अगर detailed plan करेगा तो समय जाएगा, डिटेल प्लान करने के लिए समय जाएगा, सो टाइम कंज्यूमिंग चला गया। ओह नाइस एमसीक्यू, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। दिस इज योर करेक्ट आंसर, नॉट रिजिडिटी। रिजिडिटी इज एसोसिएटेड विथ अधेरेंस, ठीक है। रिजिडिटी इज एसोसिएटेड विथ अधेरेंस, टू अबाइड बाय। बेटा अभी जो क्लास कर रहा है चल रहा है उसको तो पढ़ लो, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, कैसे होगा, साल भर आप पढ़ाई नहीं करते, फिर खाली क्लासेस मांगने से चलेगा? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। Next one, planning is the bridge between where we are and where we want to go. This implies that planning is क्या कर रहा है? Planning क्या कर रहा है? Where we are and where we want to go. Where we are and where we want to go का मतलब हो गया forward looking. So forward looking का मतलब वो bridge क्या कर रहा है? Connect कर दे रहा है. So it links the present position with the future goals. ठीक है? Yeah, correct. चलो, a school has a standing instruction. स्टैंडिंग प्लान का मतलब पता है ना आपको? रिपीटेडली यूज्ड, दैट इज स्टैंडिंग प्लान। एंड सिंगल यूज इज वन टाइम यूज एंड देन हटा दिया जाए। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दैट स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द प्रीमाइसेस एंड नो डिस्क्रिशन इज अलाउड फॉर एनीवन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्या है?
रूल, ठीक है, a rule which is to be strictly abided by. चलिए मैच द फॉलोइंग, मैच करिए। बजट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप है, पॉलिसी जनरल गाइडलाइन है। सो 1 का हो गया Q, 2 का हो गया P एंड 3 का हो गया R। ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए, चलो। assertion reason, planning provides the basis for control। बेसिस का मतलब हो गया सपोर्ट। अगर आप प्लान करोगे और एज पर प्लान अगर एक्शंस नहीं जाएगा तभी तो कुछ कंट्रोल करोगे ना, प्लान ही नहीं होगा तो कंट्रोल क्या करोगे। रीजन, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग बिकॉज प्लानिंग सेट्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। सो सही बात है दोनों, both are true, so both assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion as well, ठीक है। चलिए एनालॉजी कंप्लीशन, स्टैंडिंग प्लान अगर पॉलिसी है तो सिंगल यूज प्लान कौन सा है। एक बार यूज करके जिसको रिवाइज करना पड़े, बार बार चेंज करना पड़े, सिंगल यूज कौन सा होगा। ऑब्जेक्टिव भी लॉन्ग टर्म जाता है बेटा, स्टैंडिंग होता है ऑब्जेक्टिव भी। बजट 1 साल के लिए बनता है, प्रोग्राम्स टेम्पररी गोल को अचीव करने के लिए बनता है, देन उसके बाद उसको रीडो करना पड़ता है, ठीक है। एंड रिजल्ट अगर ऑब्जेक्टिव है तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस क्या होगा। स्ट्रैटेजी भी लॉन्ग टर्म जाता है बेटा। प्रोसीजर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इज प्रोसीजर। ट्रू और फॉल्स, प्लानिंग premises are the assumptions made about future condition। Planning premises is associated with prediction, right? या forecast भी आप बोल सकते हो। प्लानिंग premises का मतलब यही होता है कि आप forecast या anticipation कर रहे हो, so it is true। Planning is a substitute for managerial judgment। क्या मैनेजेरियल का जजमेंट को आप प्लानिंग से चेंज कर सकते हो। प्लानिंग इटसेल्फ रिक्वायर्स जजमेंट, प्लानिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, प्लानिंग इटसेल्फ इज मैनेजेरियल जजमेंट, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग का एक लाइन याद आ रहा है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज बोला जाता है। सो प्लानिंग का मतलब ही ये हुआ कि आपको खुद जज करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, सो दैट इज फॉल्स। ओ ये रहा, यही लाइन दिया हुआ है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज रिक्वायरिंग इमेजिनेशन एंड फॉरसाइट, दिस इंडिकेट्स दैट प्लानिंग इज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टोरीज। बस 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 बस, हो गया हो गया, इतना प्यार मत बरसाइए, इतना प्यार मेरे को लेने का आदत नहीं है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी वो इंटेलेक्चुअल हो गया, सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलो, अ कंपनी डेवलप्स अ प्लान फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट
the construction of new bridge, and once the bridge is completed, the plan is discarded, removed. This is an example of प्लानिंग को हटा देना क्या हो गया? दैट इज अ सिंगल यूज प्लान. ठीक है, एक बार इस्तेमाल करो एंड देन हटा दो. सो सिंगल यूज प्लान. Identify the step in the planning process that involves continuous review to ensure that plans are being implemented effectively in the changing environment. Review अगर करना पड़े बार बार तो कौन सा जाएगा? Very good, very good, very good. It is following up action. ठीक है, action को follow up करना. Why does planning often lead to a false sense of security? क्यों कभी कभी प्लान करने से फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ होने होना शुरू हो जाता है? I know that there are some nincompoop here. Nincompoop is stupid people. Keep practicing case study, अपने आप हो जाएगा. ठीक है, because managers may become overconfident and they might blindly adhere to the plan thinking that everything is taken care of. Policies allow for discretion. Discretion is willingness, whereas rules do not. Which feature of planning does this highlight? कि प्लानिंग के अलग अलग वे में रिजिडिटी होते हैं. ठीक है, नहीं बेटा, चॉइस कैसे होगा? प्लानिंग इज नॉट अ चॉइस, प्लानिंग इज कंपल्शन, करना ही पड़ेगा. पढ़ो क्या लिखा मैंने. प्लानिंग कैन वेरी एज पर नीड. कभी कभी रिजिड होता है, बाइंडिंग जैसे रूल्स आर रिजिड, बट कभी कभी फ्लेक्सिबल भी होता है. सो प्लानिंग की भी अलग अलग टाइप्स ऑफ रिजिडिटी है. ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. C is your correct option. चलिए, case study. Fashion Hub, a clothing retail chain, had a detailed plan to sell heavy winter wear in February based on last year's data. However, due to early summer, customers demanded light cotton clothes. The store managers were not allowed to change the stock or pricing because the central plan was rigid. As a result, consequently, the company suffered huge losses while competitors quickly adapted. Identify the limitation of planning that is highlighted here. No dare heading are compulsory. Identify the limitation of planning. Rigidity. ठीक है, rigidity itself is limitation. Which step of planning process did the management likely to fail to perform effectively? Justify. Manthan, I wish I could carry you with me in the examination hall.
आई विश दैट टू। कौन सा स्टेप यहां नहीं फुलफिल हो पाया प्लानिंग का? गाइस प्लीज स्टॉप स्पैमिंग, kids who are studying they are getting disturbed. Lack of accuracy. No. Fashion Hub is a clothing retail chain that had a detailed plan to sell heavy winter wear in February based on the last year's data. However, due to early summer, लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से ठीक है, लैक ऑफ एक्यूरेसी भी जा सकता है, लैक ऑफ एक्यूरेसी लास्ट ईयर के डेटा, क्योंकि डेटा हमेशा आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं बताते हैं. However, due to early summer, customers demanded light cotton clothes and the store manager were not able to change the stock or pricing because of the central plan was rigid. The company suffered huge loss while the competitors quickly adapted. और कौन सा स्टेप है? उन्होंने और क्या नहीं किया था? प्रॉपर प्रिडिक्शन यानी प्लानिंग प्रेमाइसेस भी नहीं बना हुआ था उनका, राइट? प्लानिंग प्रेमाइसेस वाज इवन नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड ऑल्टरनेटिव कोर्स भी रेडी नहीं था, ठीक है, क्योंकि प्लान रिजिड था. सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच कैन बी हाइलाइटेड हियर. एंड थर्ड वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज, ये आप खुद से कर लेगा एग्जाम्पल में. नेक्स्ट, the finance manager of Green Tech Limited prepared a document for the upcoming year. It stated that the company expects a total revenue of 50 crore, total expenditure of 40 crore, and net profit of 10 crore. This document was shared with all the departments to ensure that they spend within their limit. Identify the type of plan. Easy peasy. Steps सारे prepare होंगे देवेश. All the steps needs to be done. जब तक वो लोग स्पेसिफाई ना कर दे फर्स्ट 5 स्टेप या फर्स्ट 4 स्टेप, तब तक आप कोई भी 3 या 4 लिख के नहीं आएंगे, आपको सारा लिख के आना है, ठीक है? वेरी गुड. इट इज बजट. टाइप ऑफ प्लान इज बजट. एक्सप्लेन हाउ दिस प्लान एक्ट्स एज बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल टूल, ये आप कर लेगा. सेटिंग स्टैंडर्ड, बजट देना है सेटिंग स्टैंडर्ड, एंड उस बजट में काम हुआ है कि नहीं, दैट विल इंश्योर दैट अधेरेंस टू स्टैंडर्ड हुआ है कि नहीं, एंड उसके बेसिस पे कंट्रोल होगा. मेंशन द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजर मस्ट हैव टेकन बिफोर प्रिपेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट. कौन सा फर्स्ट स्टेप मैनेजर को लेना चाहिए इससे पहले कि ये डॉक्यूमेंट लिया जाए? बजट बनाने से पहले क्या फर्स्ट स्टेप लिया गया होगा? एक्सपेक्ट कर रहा है 50 करोड़ का रेवेन्यू होगा, 40 का ये होगा एंड 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट है. तो ये सब बन रहा है आउटकम. आउटकम हुआ रिजल्ट और रिजल्ट हुआ ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट स्टेप मैनेजर शुड टेक इज ऑब्जेक्टिव. क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है? चलो थर्ड केस स्टडी. Apex Software wants to expand its operation to Japan. The management identified 3 ways. नया ब्रांच खोल लेते, ओपनिंग अ ब्रांच, जॉइंट वेंचर विद अ लोकल फर्म, या ऑनलाइन सेल करते हैं. दे कंपेयर्ड दीज बेस्ड ऑन कॉस्ट, रिस्क, लीगल कंपैरिजन हो रहा है, requirement, and after choosing the joint venture they drafted a policy for hiring local staff and procedure for partnership. Identify the 2-step of planning process mentioned in the first half of the scenario. Wants to expand हो गया,
एंड देन कंपैरिजन हो गया। कौन सा 2 स्टेप है हाईलाइट हो रहा है? रादर 3 हो गया। अगर इसको भी लूं तो 3 हो गया। ये तो हो गया आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, राइट? ये हो गया प्लानिंग प्रेमाइसेस, एंड कंपैरिजन हो गया। कंपेयर्ड इज कौन सा स्टेप जाएगा? इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, ठीक है। ओपनिंग अ ब्रांच कर ले, जॉइंट वेंचर कर ले, लोकल फर्म कर ले, ऑनलाइन सेल्स कर ले, नहीं। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स होगा, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव या इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, ये भी जाएगा। हाँ हाँ, इट कैन नॉट बी प्लानिंग प्रेमाइसेस। सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आप 2 लिखेंगे, आपको मिल जाएगा नंबर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड द प्रोसीजर दैट द कंपनी ड्राफ्टेड, वो आप खुद से कर लेगा। व्हाट आर प्लानिंग प्रेमाइसेस, खुद से हो जाएगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन इंटैंजिबल प्रेमाइस एपेक्स माइट हैव कंसीडर्ड फॉर द जापानीज मार्केट। इंटैंजिबल प्रेमाइस कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन। जो ये ऑनलाइन सेल्स हुआ, ये हो गया आपका इंटैंजिबल, ठीक है। डन, एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर प्लानिंग एज वेल। समझ आ गया? अच्छा लगा एमसीक्यू सेशन? आई होप यू फाउंड इट। हाँ, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी जा सकता है, दैट कैन ऑल्सो गो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, दैट टू वर्क्स, ठीक है। वॉज इट गुड? और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। आई एम हियर फॉर 2 minutes एंड देन आई टेक योर लीव। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू आउट विद? सर, इको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है? जी हाँ, एकदम अलाउड है। See, now I am planning to just do MCQ and all, and I'll just continue with my story format explanation, क्योंकि बच्चों को ज़ील आ नहीं रहा है पढ़ाई करने का, तो मेरे को मेरा टाइम वेस्ट लग रहा है। सर प्लीज बताइए, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन सिलेबस में है? आप लोग स्कोप ऑफ सिलेबस क्यों नहीं देखते हो खोल के बेटा? जस्ट 1 second, लेट मी चेक। यहाँ खुला हुआ है मेरे पास सिलेबस। Motivation is a part of directing, right? Meaning and importance, supervision, motivation, meaning and Maslow's, नहीं। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन सिलेबस में नहीं है। इट इज ओनली मीनिंग ऑफ मोटिवेशन एंड मैस्लोज थ्योरी, द हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। सर हाउ कैन वी कंप्लीट द होल बुक? थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए था आयशा। दैट वर्क्स मंथन। सर इकोनॉमिक्स की लाइव आएगी? 100% आएगी। इको तो 10 दिन छुट्टी है। इको का बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अगर आपके अंदर जील होगा पढ़ने का तो। हाँ, इको बहुत लंबे लंबे सेशंस होंगे, बिकॉज इको इज नॉट अ पीस ऑफ केक वॉक। पता नहीं लोग कैसे ऊपर ऊपर से इको पढ़ा देते। इको इज अ इन डेप्थ सब्जेक्ट एंड बिसाइड्स मैथमेटिकल एज वेल। सर इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमर्स याद ही नहीं होता है, क्या करूं?
घूम घूम के पढ़ो, जस्ट पेस अप एंड डाउन, वॉक अप एंड डाउन इन स्टडी. Sir, is on the job, off the job training important? Yes, it is. सर आंसर के एक पॉइंट में कितने वर्ड्स को लिखना है, एक ऐसा सवाल तुम लोग पूछ रहा है. बीएसटी का प्रेपरेशन? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ू, पाए लागू आपके. बीएसटी 2 थ्योरी सब्जेक्ट आई कैन नॉट हैंडल, 1 इज मोर देन इनफ. ये भी मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि इको एंड कॉमर्स कॉम्बो में जाता है, इसीलिए. सर मैथ्स करा देंगे. नहीं जी, मेरे में इतना एनर्जी नहीं है. देन इट विल बी ऑल जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन. एक टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है. I specialize in economics, primary, secondary is English. ठीक है. Eco is like my wife and English is my girlfriend, my lover, मेरा पहला प्यार. I don't want to say all that, but any teacher who's teaching everything is jack of all trade and master of none. I find it very amusing that clickbaits teachers these days are doing everything but just for teaching. अब सिर्फ नाम टीचर का रह गया, अब टीचर कंटेंट क्रिएटर्स बन गए, इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं. Can we change the headings and make our? Please don't do that. जो headings है उससे stick around करिएगा, नहीं तो आपका नंबर कटने का चांस है. ठीक है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक प्रोमिसरी नोट है. जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एक क्रेडिटर डेटर के ऊपर बिल को ड्रॉ करता है, डेटर उसको साइन करता है, क्रेडिटर बिल को होल्ड करके रखता है. क्रेडिटर को जब भी पैसा का रिक्वायरमेंट हो बैंक के पास जाके उसको 93 डेज से पहले कभी भी डिस्काउंट करा सकता है. ठीक है, यानी उसको एनकैश करा सकता है, उसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. सर इको आप पढ़ाएंगे? आप जाके खाली एक वीडियो तो देख के आओ इको का, आपको समझ आ जाएगा कैसा पढ़ाएंगे. ठीक है. हंड्रेड परसेंट सेम तरीके से पढ़ाऊंगा, 10 साल से सेम तरीके से ही पढ़ाया है. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. ठीक है. इको में माइक्रो में प्रॉब्लम है. जो आपका गैप रहेगा ना मैथ्स का, उसमें आप सुबह उठ के ज्यादा नहीं, एक एक वीडियो को ही देख लेना, एक एक चैप्टर का. ट्रस्ट में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इको का. दैट्स माय गारंटी, दैट्स माय अश्योरेंस कि जितना डिटेल में टाइम ले लेके एक चीज को ब्रेक करके मैंने पढ़ाया है ना, एक एक चैप्टर के भले 4 पार्ट्स बनाए वीडियो के, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बनाया है. ठीक है. सो इट्स टोटली योर कॉल. शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में, ट्रस्ट मी. नहीं, सिर्फ डायग्राम याद करने से नहीं होगा. इको में आपका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा. डायग्राम कॉन्सेप्ट को बैकअप करता है, लेकिन सिर्फ डायग्राम देने से काम नहीं चलता इको में. ठीक है. या यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इको इन दैट 14 डेज गैप मैथ्स का जो मिला है. इको और मैथ्स को, अगर आपका हिंदी नहीं है तो इको और मैथ्स को बैलेंस करके चलो. ठीक है.
यूज माई प्लेलिस्ट, वहां पे देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, मैक्रो का पूरा बनाया हुआ है। सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करिएगा इको में। डू नॉट जंप एंड हॉगल अराउंड बिटवीन चैप्टर्स, लाइक पहले कुछ ये कर लिया फिर दूसरा कर लिया फिर तीसरा, ऐसे मत करिए। सीक्वेंस वाइज पढ़ेगा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में सब इंटरकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ यू स्किप इन स्टडी इको, आपका डूब जाएगा। थैंक यू सो मच जय। बस आपसे यही एडवाइस रहेगा कि आप अपने जूनियर्स को प्लीज शेयर कर दीजिए। ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे को अभी भी ये मार्केटिंग और पीआर का गेम समझ नहीं आ रहा है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न दैट। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम यूट्यूब इज दैट थोड़ा सा अगर आप शोशाबाजी नहीं करेंगे ना, तो पीपल डू नॉट एक्नॉलेज यू। दैट इज अ हार्ड एंड फास्ट रियलिटी। आई वाज टॉकिंग टू माय टीम दिस मॉर्निंग, यही मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा ऐसा पढ़ाना आए कि ना आए, आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आप ही का नाम ले। तो मे बी नेक्स्ट ईयर उस पर भी हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। अगर दुनिया वैसा चलता है, जैसा देश वैसा भेस, व्हेन इन रोम ड्रेस लाइक रोमन्स, सो वी हैव टू डू दैट। सो अभी तो इस साल इतना ज्यादा मार्केटिंग और पीआर करने का टाइम नहीं है, बिकॉज आई वाज स्टिल इन माय एक्सपेरिमेंटेशन फेज फॉर दिस ईयर। आई डिडंट नो whether YouTube is going to accept me or not, whether students will accept me as a teacher, because I am coming with a motive of just teaching and not doing छपरी पंती on YouTube. So मुझे पता नहीं था कितना लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। So अगर पसंद नहीं आता तो शायद मैं डिसकंटिन्यू करके ऑफलाइन में वापस चला जाता, लेकिन पसंद आया है तो मे बी चलो हाँ ठीक है, थोड़ा बच्चों लोग को सिखाया जा सकता है। इज ऑल आई बिलीव कि अभी भी शायद दुनिया में कुछ लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, दे जेन्युइनली वांट टू स्टडी, एंड मे बी दे आर लुकिंग आउट फॉर सम टीचर हु कैन जेन्युइनली हेल्प देम। स्कूल में बहुत इतना फी पे करने के बाद भी स्कूल में वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। कोचिंग में आप जाते, कोचिंग में टीचर्स आर मनी ओरिएंटेड, मनी सेंट्रिक, विच इज बैड। ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जब आप सरस्वती का दान कर रहे हैं तो आप सिर्फ लक्ष्मी के पीछे नहीं जा सकते। सरस्वती अगर इम्प्रेस्ड होगी, अपने आप लक्ष्मी पीछे आ जाएगी। दैट इज माई फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद जब ऑनलाइन के यूट्यूबर्स को देखता हूं, या जब मैं खुद पढ़ने के लिए अगर किसी यूट्यूबर का कंटेंट खोलता हूं, तो टोटली डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेंड कि भाई 40 मिनट अगर मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, पढ़ाया कहां 40 मिनट में? 40 मिनट में या तो चिल्लाया या तो कुछ इधर उधर की बातें कर दी, बट वेयर इज द स्टडी? आई वांटेड टू अंडरस्टैंड समथिंग व्हिच आई डिड नॉट इन योर वीडियो। सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द जनरेशन। लाइक बच्चे भी छपरी होते जा रहे हैं, टीचर्स आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट सेम पाथ। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई। दैट इज व्हाई आई से टीचर्स आर डूइंग एवरीथिंग बट फॉर टीचिंग। क्या चल रहा है गॉड नोज। वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी ऑल दिस। हम लोग क्या कोसेंगे देश को? इन माई ओपिनियन, वाई शुड आई condemn our nation? The problem itself is with the youth and with the teachers as well. एजुकेशन सिस्टम ही हिला डाला है। ठीक है, हम मानता है कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा आउटडेटेड है, वी नीड अपग्रेडेशन, बट डू वी हैव रिलायबल टीचर्स फॉर दैट? क्या टीचर्स को खुद आ रहा है समझ में कि वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं? आज अगर मैं 100 बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूं, एंड इफ आई आस्क देम अ क्वेश्चन दैट वुड यू लाइक टू टेक आफ्टर मी, लाइक अगर मैं छोड़ दूं पढ़ाना, क्या आप एक टीचर बनना चाहेंगे? आप मेरे से पढ़े, आप उतने केपेबल है कि आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट का। सो इफ आर्यन सर लीव्स टीचिंग टुमारो आफ्टर 5 years, इज द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन गुड हैंड्स? ऑल ऑफ देम रिमेन्स क्वाइट। कोई नहीं बोलता है कि हम लोग टीचिंग प्रोफेशन लेना चाहते हैं। Teaching is the last option I see. Once upon a time, it used to be a noble profession. Till date, I consider it as a noble profession only provided when you teach the right things. भाई enjoy हम लोग भी करते हैं, हम भी सब करते हैं, पार्टीज करते हैं, क्लब जाते हैं, अपने टीनेज लाइफ में एंजॉय किया, सब कुछ किया है, बट अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल के साथ मर्ज नहीं किया है। आई हैव नेवर डन इट इन माई 10 years ऑफ टीचिंग करियर, नीदर विल आई एवर डू इट। इसीलिए जब स्टार्टिंग में किसी ने मेरे को बोला था ना कि अरे सर आप तो सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं,
तब मैंने बोला था कि आपको क्या चाहिए, मसाला चाहिए, मसाला चाहिए तो जाइए किसी और का वीडियो देख लीजिए, आपको मसाला मिल जाएगा, पढ़ना है तो आ जाना इस चैनल पे, ठीक है। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनीवन और एनीथिंग, ऐसा मेरा कोई मंतव्य है नहीं। यू वुड हैव सीन इन माय वीडियोस दैट आई एम वेरी कोलैबोरेटिव एज अ पर्सन। किसी ने पूछा सुधीर सर का वीडियो देखो, मैंने बोला 100% देखो जाके। किसी ने बोला अगर तरुण सर का वीडियो देखो, 100% देखो जाके। व्हाई नॉट? कंटेंट अवेलेबल है, अगर कोई पढ़ा रहा है, आपको लग रहा है उसके पास समझ में आ रहा है, डेफिनेटली जाके देखो। लेकिन अगर आपका 50 मिनट 1 घंटा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया, व्हेन यू ओपनिंग अ बुक, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ना। इट्स टाइम टू think before clicking on anything and stop clicking on the clickbaits. Do these 5 questions to score 90% in board examination. What rubbish is this? 5 क्वेश्चन करने से बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% आ जाएंगे? तो जो टीचर्स पढ़ा रहे स्कूल में वो लोग झक मार रहे हैं, या वो टॉपर बच्चा जो पढ़ाई करता है दिन रात मेहनत कर रहा है झक मार रहा है, वो क्या 5% क्वेश्चन देख रहा है या 5 क्वेश्चन देख के जा रहा है 90 लाने के लिए? My head starts spinning when I look at the thumbnails कि क्या चल रहा है दुनिया में? People have lost their mind nowadays. That is my only concern. चलो, enough of talking, अब आप जाइए पढ़ाई करिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। मैं जितना हो पाएगा आपको बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? गुड नाइट। रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। आप लोग जितने लोग अभी यहाँ पे हो, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं जेन्युइनली, यू हैव गॉट माई बैक, आई एम देयर विथ यू, my soul is there with you. Whenever you get stuck, remember that there is Aryan Bhaiya who's always there backing you up under any circumstances. ठीक है, मैं हमेशा आऊंगा, हमेशा आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ लोग आएंगे डिमोटिवेट करने का कोशिश करेंगे। कीपिंग ऑल दैट असाइड, of course I am a human being, I am supposed to feel my emotions, I will feel, I will overcome that and I'll bounce back, that's my promise, ठीक है? Can you share some sample papers competency based? I already have given it on my application. Please go and check out there. Chalo, bye bye. We'll see you all tomorrow. Take care. Good night. All the best.